तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, the length of arcs of two circles are equal and they form 60 degree and 75 degree angle at the center. Find the ratio of their radii. तो देखो L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दिया हुआ था। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू आर थीटा। तो L1 इक्वल टू R1 थीटा 1 ले लिया और L2 इक्वल टू R2 थीटा 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। देखो R1 कहाँ से है सर? बोलो बेटे। सर ये ना सर थीटा R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2 कहाँ से आया? यही ना, बस फॉर्मूला L इक्वल्स टू आर थीटा होता है। L इक्वल्स टू आर थीटा। हमने पहले सर्कल के लिए R1 और थीटा 1 ले लिया, दूसरे सर्कल के लिए हमने R2 और थीटा 2 ले लिया। हमें दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें? R1 अपॉन R2 चाहिए। तो R2 को इधर भेज दिया तो, और थीटा 1 को इधर भेज दिया, तो R2 R1 के नीचे आएगा और थीटा 1 थीटा 2 के नीचे आएगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 75 अपॉन 60 5 अपॉन 4, रेशियो कितना हुआ? कोई बच्चा है जिसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है लेकिन पूछ नहीं रहा है, और मैं चाहता हूँ पूछे। सर निखिल के दिमाग में चल रहा है, बोलो। सर अब मैंने आपसे पहले पूछा था, ये फॉर्मूला तो रेडियन पे अप्लाई होगा, पर बिल्कुल, जो बिल्कुल एंगल हमें सही गिवन है वो तो डिग्री में। इसी बात का वेट कर रहा था मैं। बिल्कुल सही पूछा तुम, और अगर ना पूछते तब भी मैं ये कहता ही। तो यहाँ पर बताया था, विभोर ध्यान दीजिए, थीटा जो है दैट शुड बी इन रेडियन मेजर। स्टिल मैंने थीटा डिग्री मेजर में रख दिया। अब ये भी बताओ, कौन बताएगा कि रखने के बाद भी हमारा जो है टेक्निकल एरर नहीं है, पूरी तरह से करेक्ट है, ना इसमें मार्क्स कटने वाले हैं, ना इसमें आंसर गलत आने वाले हैं। कौन बताएगा? पाई अपॉन 80 कट जाता ना। कट तो जाता, मैं जो आंसर सुनना चाहता हूँ वो आंसर नहीं बता रहे। वंशिका, यहाँ पर 75 डिग्री और 60 डिग्री था, एज इट इज रख दिया हमने। क्यों रखा वेदांत? सर वो एक बार 5 अपॉन 4 ये कहाँ से है सर? एक बार 5 अपॉन 4 का, अच्छा ये 5 अपॉन 4 कहाँ से आया? ये काट दिया भाई, 15 से, 15 के टेबल में आया। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। ठीक है, पूछो, लेकिन छोटे क्वेश्चन क्यों नहीं हो? पूछोगे तो सीखोगे, पूछने से झिझकना मत, हेजिटेट मत करो, पूछोगे तो सीखोगे। नीरू मैम, मैं बाद में करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है। हाँ बताओ, मेरे को आंसर नहीं दे रहे हो। मुस्कान आप बताइए। ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने थीटा जानबूझ करके एज इट इज रख दिया 75 और 60, और ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो की बात ही नहीं करते, क्योंकि ये क्या था? रेशियो था। रेशियो इज unitless and dimensionless quantity, is unitless and dimensionless। यूनिटलेस सिर्फ सीखते हैं हम, डायमेंशन चलो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, रेशियो जहां निकालना है तो सेम यूनिट में होना चाहिए, यूनिट कोई भी हो बस। मान लो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर सीजीएस में ले रहे हैं, और लेंथ के साथ फॉर्मूला में कुछ और है आपका, मान लो कि
टाइम आ रहा है, टाइम हम सॉरी टाइम नहीं, मास ले लो, मास आ रहा है, मास हम केजी में हमने ले लिया, फिर भी सही होगा अगर हम रेशियो ले रहे हैं। तो रेशियो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसलिए ये सही है। ठीक है, आप चाहें रेडियन में निकाल करके रख सकते हैं वैल्यूज, ठीक है, बट ऐसे भी करेंगे तो उसमें कहीं भी मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है। सही है, ठीक है। चलिए अब 1 बाय 1 3.1 फिर से निकालो और एक आध क्वेश्चन आप लोग करिएगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं फिर से। 11/16 ये रेडियन में है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 11/16 इंटू 180/पाई। जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऐसे याद रखता हूँ कि मुझे अगर डिग्री में करना है तो डिग्री को ऊपर रखता हूँ और रेडियन को नीचे, नीचे क्या रखता हूँ उसको याद नहीं रखता हूँ, डिग्री ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को ऊपर रखता हूँ, अगर मुझे रेडियन में करना है तो रेडियन को ऊपर रखता हूँ। तो 180/पाई हो गया, ठीक है। अब पाई की वैल्यू यहाँ से हम रख लेते हैं, तो दिस विल बी 11/16 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 11 2 जा और 90, 11 11 कैंसिल और यहाँ से 8 और ये हो गया 45, ठीक है। तो ऊपर में बच गया आपका 45 इंटू 7/8 which comes to 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, ये हुआ। 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करोगे 8 3 जा 24, 7 रह गया, 7 और 5 75, 8 9 सा 72, 3 रिमाइंडर रह गया 3/8। तो ये डिग्री में हुआ, तो 39 डिग्री तो ठीक है, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कर लो, तो ये 2 इंटू इधर हो गया 2 4 जा और इधर हो गया 15, तो 39 डिग्री और 45 सर आपने ये 3/8 क्यों लिया सर साइड में? 3/8 क्यों लिया, क्योंकि 3/8 आ रहा है तो 3/8 ही लोगे ना बच्चे, डिवीजन जो है तो सर ये करोगे ना। 24 लिया 7 75 डिवीजन 39, 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर क्या बचा 3। फ्रैक्शन में आ गया ना, आता है मिक्स फ्रैक्शन, नहीं आता तो उस पर वर्क करना थोड़ा, है ना, छोटे क्लासेस में होंगे 6 में या 5 में। मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता है तो उसके लिए कोई भी शर्म करने की बात नहीं है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो 3/8 हो गया फ्रैक्शन में, और जब ये फ्रैक्शन में हो गया तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब आ गया 45/2 मिनट। तो अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, इसको फिर से करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो 39 डिग्री और 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22 मिनट और 1/2, 22, तो 1/2 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट फिर से बता रहा हूं, वेदांत ध्यान देना क्योंकि बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं। फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट 7π/6, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में करना है, तो डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ वेदांत, क्या करेंगे? सर इंटू 180/पाई। करेक्ट, 180/पाई। यहाँ पर देखो पाई पाई तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और ये 6 से 30 डिग्री, तो 30 इंटू 7 210 डिग्री, ये आंसर होगा।
can be verified from the back side. All the answers can be verified. Question number 3 बता चुका हूं आप लोगों को. 360 revolution 1 minute में through how many radians does it turn in 1 second? तो ये 12 का आंसर आया था. क्वेश्चन नंबर 5 भी बता चुका हूँ और 6 भी बता चुका हूँ. 7th घर पर करना है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या होगा? बड़ी तेज आवाज एम्बुलेंस की आ रही थी. होमवर्क क्या होगा? एक्सरसाइज 3.1 करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं. बहुत तेजी से हमें नहीं आगे भागना है, बट एट द सेम टाइम पेस मेंटेन रखना है. पेस मेंटेन, एक क्लास में एक एक्सरसाइज तो जरूर कर लेंगे. देखो आगे आने वाले क्लासेस में तो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा अपने रंग में आना शुरू करेगा, इसलिए काम पेंडिंग मत छोड़ना. ओके सर. फ्रॉम एवरीवन, काम पेंडिंग नहीं छोड़ना. जितना आसान अभी दिख रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगेगा आगे जब आइडेंटिटी तक हम पहुंचेंगे. आइडेंटिटी बहुत सारे हैं. ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर टाइम दे करके आपको सिखा सकूं, बता सकूं, इसके लिए जरूरी है कि काम पेंडिंग